हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि शॉपिफाई क्या है, हम अपने शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं और ऑडियंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि शॉपिफाई क्या है। बेसिकली शॉपिफाई एक होस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना स्टोर, अपनी वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। और यहाँ पे हमें जो ट्रैफिक है, अपनी ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, उनको हमें खुद जनरेट करना पड़ता है। यानी कि ऑर्गेनिकली सेल इसमें नहीं है। इसमें ऑर्गेनिकली आपके जो कस्टमर्स हैं या ऑडियंस है, ट्रैफिक है, वो नहीं आएगी। आपको इसकी मार्केटिंग करके, एड्स रन करके आपको यहाँ पे ऑडियंस लेके आना पड़ती है। ये बात क्लियर हो गई कि शॉपिफाई क्या है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए हैं इसको शॉपिफाई की वेबसाइट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हमारे पास अच्छी जो है वो इसके प्लान्स होते हैं शॉपिफाई के। एक बेसिक प्लान होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक एडवांस होता है। लेकिन ये जो शॉपिफाई है, फर्स्ट 3 मंथ हमसे सिर्फ $1 चार्ज करता है। यानी अगर हम कोई सा भी प्लान बाय करते हैं इनका, तो शॉपिफाई फर्स्ट 3 मंथ हमसे $1 चार्ज करेगा। और नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स अगर हमने बेसिक प्लान बाय किया है तो $29। और दूसरे प्लान्स के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होंगे। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ शॉपिफाई जस्ट हमारे से $1 चार्ज करता है। ओके, ये होगी इसकी फी शॉपिफाई की। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें जो चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें डोमेन चाहिए है, यानी होस्टिंग। तो शॉपिफाई हमें वो प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें इसके अलावा हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए डोमेन चाहिए होती है। तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन चाहिए। और उसके बाद हमने अगर इसकी शॉपिफाई की वेबसाइट को बनाना है एट द बिगनर्स लेवल, यहाँ हम जब इसको साइन अप कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में थीम्स का ऑप्शन आएगा। यानी कि हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना। शॉपिफाई ने खुद से हमें बहुत सारी थीम्स प्रोवाइड की हुई हैं। हमें यहाँ से कोई से भी हम फ्री थीम यूज करके अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने अपने माइंड में रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर हम यहाँ से एक शॉपिफाई की कोई थीम चूज करते हैं, तो हमें उसको कस्टमाइज्ड जरूर करना है, कुछ ना कुछ। 100% तो नहीं, हम 30% 40% उसको कस्टमाइज जरूर करेंगे। क्योंकि एट बिगनर्स लेवल बहुत से लोग हम ये जो थीम्स हैं वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये यहाँ से सेंस थीम यूज करूंगी, तो मेरे अलावा भी बहुत से लोगों ने ये थीम यूज की होगी। तो ये बेहतर होगा कि मैं इस थीम को कस्टमाइज्ड कर लूँ। उससे उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी और फिर मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। अगर तो वेबसाइट सेम होगी, या फिर अगर हमने एज़ इट इज़ इस थीम को यूज़ कर लिया होगा, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो वो हमारे से बाय करने से अच्छा वो किसी और प्लेटफॉर्म से जाके अली एक्सप्रेस पे या फिर किसी दराज वगैरह पे जाके वो बाय कर सकते हैं। तो हमने जो अपने माइंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर हम कोई थीम यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कस्टमाइज्ड जरूर करें। ओके, इसके अलावा शॉपिफाई वेबसाइट की 3 टाइप्स हैं, यानी कि वन प्रोडक्ट, निश और जनरल स्टोर। हमने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि हम वन प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, निश पे करना चाहते हैं, या जनरल स्टोर पे करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अगर तो हमारे पास कोई इन्वेंट्री है, अगर हमें पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसकी हाई डिमांड है, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, तो फिर हम अपनी वन प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। अगर कोई निश है, स्पेसिफिक निश, यानी कि वो ब्यूटी की हो गई या फिर किचन की हो गई, कोई इस तरह की स्पेसिफिक निश है जो हमें कंफर्म है कि हाँ, ये जो हमारी निश है, ये चल सकती है हमारी वेबसाइट पे, तो हम निश यूज कर सकते हैं। वरना हम एक जनरल स्टोर बना सकते हैं। जनरल स्टोर पे हम सारी निशेस यूज कर सकते हैं, सब प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, वो चाहे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, किचन के हैं, होम्स के हैं, पेट्स के हैं, कोई भी है, तो हम वो सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट है शॉपिफाई के लिए, वो ये है कि हमने अपने
शॉपिफाई को क्रिएट करने के लिए हमें, अगर हमने शॉपिफाई का जो वेबसाइट है वो यूएस में क्रिएट करनी है तो हमें एलएलसी रिक्वायर्ड होगी। अगर हमने यूके में करनी है तो हमें एलटीडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें पूरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए उसका, हमें सिर्फ उसकी एड्रेस चाहिए होता है शॉपिफाई के लिए। शॉपिफाई में हमें जस्ट उसको एड्रेस एंटर करना होता है एलएलसी का या एलटीडी का। तो अगर आपके पास एलएलसी या फिर एलटीडी नहीं भी है तो आप उसका फेक एड्रेस डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ओके, ये तो हमारा अकाउंट क्रिएशन की सारी डिटेल्स हो गई। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये सीख लेंगे कि हमने इसका जो थीम है उसको कस्टमाइज कैसे करना है और इसको वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद अब हम ये चीज सीखेंगे कि हमने इस पे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, यानी कि हमने थीम क्रिएट कर ली, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली। इसके बाद का जो स्टेप है वो हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट्स। हमने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमने जो है अपने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा, यानी कि हमने अपना प्रोडक्ट सबसे पहले सर्च करना है। अब हम प्रोडक्ट कैसे सर्च कर सकते हैं, ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी टिकटॉक शॉप के लिए, उसका लिंक मैं आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि हमने अपने जो है प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए हम प्रोडक्ट्स को कैसे सर्च कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट कीवर्ड्स। और टिकटॉक पे हम सर्च कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर हम स्क्रोलिंग करते हुए हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे हमारे पास स्पॉन्सर एड्स आ जाती हैं, हमें पता चल जाता है ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला स्टोर जो है वो सेल कर रहा है। हम इस तरह से एड्स भी देख के जज कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडी प्रोडक्ट है। आफ्टर दिस प्रोसेस हमने ये देखना है, आफ्टर सर्चिंग आवर प्रोडक्ट हमने सप्लायर फाइंड करना है। तो डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमें ड्रॉप शिपिंग अलो करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स है, लाइक मेरे पास ज़ेनड्रॉप है, सीजे ड्रॉप शिपिंग है और अली एक्सप्रेस है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी है बहुत से प्लेटफॉर्म है, तीमू है, शीन है। इस बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग अलो की जाती है। हम इजीली जहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, जहाँ हमें जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हैं वो अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं, कम प्राइजेस, यानी कि जिसमें हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है। तो आफ्टर सिलेक्शन आर प्रोडक्ट हमने सप्लायर फाइंड करना है। तो सप्लायर को चूज करने से पहले, यानी कि सिलेक्ट करने से पहले हमने अपने सप्लायर से चैट करनी है। हमने उससे कंफर्म करना है कि तुम हमें शिपिंग कितने डेज में दोगे। यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो हमें उसको ऑन टाइम पे उसकी डिलीवरी करनी है। सूटेबल और सबसे अच्छा तो हमारे लिए ये है कि हम उसकी टाइम से पहले ही डिलीवरी करें। उससे ये होगा हमारे कस्टमर का पे जो है हमारा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और वो हमें रिकमेंड भी करेगा नेक्स्ट, और हमारे से दोबारा प्रोडक्ट जो है वो बाय भी करेगा। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम जो अपना सप्लायर फाइंड करें उससे शिपिंग कंफर्म करें और उससे ट्रैकिंग आईडी कंफर्म करें। ये सारी चीजें हम उससे कंफर्म कर लें और फिर हम उसको, उसका जो प्रोडक्ट है उसको ऑटोमेटिकली अपने स्टोर पे लिस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ज़ेनड्रॉप है, ये हमें जो है आई थिंक 12 to 13 डेज में शिपिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ सीजे ड्रॉप शिपिंग है, इसकी डिफरेंट डिलीवरी टाइमिंग है। तो इसको कंफर्म करना है हमने, जो है कि आप हमारे सप्लायर जो है वो हमें कितने डेज में डिलीवरी कर रहा है। और यहाँ पे अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस पे भी इनकी सप्लायर्स की यहाँ पे मेंशन भी होता है कि इनकी डिलीवरी कितने डेज में है। अगर ये प्रोडक्ट है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डिलीवरी कितने डेज में दे रहे हैं। यहाँ पे सीजे पे देख लेते हैं, अगर हम ये प्रोडक्ट खोल रहे हैं या एक ज़ेनड्रॉप पे भी देख लेते हैं, इनके सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं कि कितने कितने डेज में हमें डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़ेनड्रॉप का भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे इनकी शिपिंग आ रही है, शिपिंग टाइम 13 डेज, यानी कि जो ज़ेनड्रॉप है हमें 13 डेज में डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और यहाँ पे इसकी हम अगर देखें सीजे ड्रॉप शिपिंग की, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट जो है टाइमिंग्स बताई हुई हैं कि आपकी जो शिपिंग टाइमिंग है वो कितने डेज में आपको आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाएगा।
और यहाँ पे इन्होंने शिपिंग मेथड भी बताया हुआ है कि शिपिंग मेथड यूज करें यूएसपीएस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अपने सप्लायर से पहले कंफर्म करनी है कि वो डिलीवरी कितने डेज में देगा, हमें ट्रैकिंग आईडी कब देगा। ये सारी चीजें हमने कंफर्म करके देन हमने अपने सप्लायर को जो है उसके साथ अपने प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद हमने जो है ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अपने हम शॉपिफाई से सिंक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल हमारे लिए ये बात है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को अपने शॉपिफाई के साथ सिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा हमें मैनुअली यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी शॉपिफाई में। शॉपिफाई में मैनुअली लिस्टिंग करना या किसी भी उसमें वेबसाइट में या स्टोर में अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो जो है यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है फॉर ड्रॉप शिपिंग कि हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको इजीली इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पे अपने प्लेटफॉर्म को ड्रॉप शिपिंग के प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करके। तो मैं अपनी दूसरी वीडियोस में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये सारी डिटेल्स बताऊंगी कि हमने ज़ेंड्रॉप को अपने शॉपिफाई से कैसे कनेक्ट करना है, सीजे को कैसे करना है, अली एक्सप्रेस को कैसे करना है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हमने अपने शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है। आफ्टर दिस हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली, फिर हमने ये देख लिया कि हम सप्लायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर फुलफिलमेंट आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर फुलफिलमेंट से पहले हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमने अपने स्टोर पे ऑडियंस कैसे लेके आनी है, कस्टमर्स कैसे लेके आना है। तो कस्टमर्स हमने ऐसे लेके आने, हमें एड्स रन करना पड़ेंगी। यानी कि शॉपिफाई में मैंने सबसे स्टार्ट पे भी यही कहा है कि शॉपिफाई की अपनी कोई भी ट्रैफिक नहीं है, अपनी कोई ऑडियंस नहीं है, हमें इसकी एड्स रन करके फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपने जो है वो कस्टमर्स को लेके आना पड़ता है। ये सारी जो है चीजें हमने आज के इस लेक्चर में समझ ली हैं। अपनी अपनी फर्दर वीडियोस में हम ये सीख लेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है, दूसरे किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म से इनको सिंक कैसे करना है, अपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करने हैं। ये सारी चीजें हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। इससे पहले जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।